4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव 26 अप्रैल को होने वाले हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। पार्टी सूरत नगर निगम समेत कई जगहों पर मजबूत दावा कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तीखा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि गुजरात में भाजपा और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि अब ये दोनों पुरानी पार्टियां खुलकर एक साथ आ गई हैं और राज्य को लूट रही हैं। ये बयान मार्च 2026 में जामनगर और दाहोद जैसी जगहों पर दी गई रैलियों में आया है, जहां केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संयुक्त रूप से भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला था। आपको बता दें, यह आरोप गुजरात की राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछले 30 साल से भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में रहकर भी राज्य की सेवा नहीं कर पा रही है। दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आम आदमी की समस्याएं नहीं सुलझा रही हैं। केजरीवाल ने पंजाब का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी पहले कांग्रेस और भाजपा अकाली दल बारी बारी से सत्ता में आते थे और राज्य को लूटते थे। 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही बदलाव आया। अब गुजरात में भी वही स्थिति है। भाजपा और कांग्रेस मिलकर लूट चला रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने जामनगर में विजय विश्वास सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि गुजरात में हर विभाग में घूसखोरी आम बात हो गई है। स्कूल कॉलेज खराब हालात में है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, किसानों को नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता भी भाजपा सरकार से ठेके लेते हैं, इसलिए कांग्रेस असली विपक्ष नहीं बन पा रही है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा को सत्ता से हटाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उनके नेता मिलकर धंधे करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अब पुरानी पार्टियों को नकार कर आम आदमी पार्टी को मौका दें, जो पंजाब मॉडल लाकर भ्रष्टाचार खत्म करेगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ये बयान केवल एक रैली तक सीमित नहीं रहा है। केजरीवाल और भगवंत मान की 3 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान दाहोद में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आदिवासी इलाकों में फंड के दुरुपयोग की बात कही। कहा गया कि आदिवासी कल्याण के लिए आने वाले पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दोनों नेताओं ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी अगर स्थानीय निकायों में जीती तो भ्रष्टाचार की जड़ से लड़ाई शुरू होगी। आम आदमी पार्टी का फोकस ग्रास रूट स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने पर है, जैसे दिल्ली और पंजाब में सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई हैं। वहीं गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव काफी बड़े हैं। पूरे राज्य में 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों की सीटों पर वोटिंग होगी। कुल लगभग 12,000 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों को बहुत ही गंभीरता से लिया है। पार्टी ने सूरत में 75 उम्मीदवार घोषित किए हैं और घर घर प्रचार चला रही है। सूरत में 2021 में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती थी और मुख्य विपक्ष बनी थी। अब पार्टी मेयर पद पर दावा कर रही है। मनोज सोढिया जैसे नेता वार्ड 4 से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का घर घर अभियान काम की राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त सूरत पर आधारित है। कांग्रेस की स्थिति इन चुनावों में कमजोर दिख रही है। 2021 के सूरत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12.92% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीती। अब आम आदमी पार्टी खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है, लेकिन ये नैरेटिव जमीन पर ज्यादा असरदार नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता या तो निष्क्रिय हैं या फिर आम आदमी पार्टी की ओर रुझान दिखा रहे हैं। भाजपा की ओर से इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगाती है, लेकिन गुजरात में पिछले 30 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सड़कें, फ्लाईओवर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, औद्योगिक विकास और डायमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करने का श्रेय भाजपा ले रही है। पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत जमीनी आधार नहीं है, इसलिए वो ऐसी साजिश की थ्योरी गढ़ रही है।
कांग्रेस ने भी केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की मदद से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कुछ कांग्रेस नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भाजपा के खिलाफ सीधा मुकाबला नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस के वोट काटे हैं। लेकिन केजरीवाल का दावा है कि कांग्रेस के नेता खुद मानते हैं कि उनके और भाजपा के बीच ठेके धंधे चलते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले कई मुद्दे उठाए हैं। पार्टी कह रही है कि गुजरात में भ्रष्टाचार इतना फैला है कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है। किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही है। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का वादा है कि अगर स्थानीय निकायों में जीत हुई तो ये समस्याएं प्राथमिकता से सुलझाई जाएंगी। पार्टी झाड़ू के प्रतीक का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार साफ करने का संदेश दे रही है। केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों में 160 से ज्यादा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसका मकसद पार्टी के चुनाव प्रचार को कमजोर करना है। केजरीवाल ने सीएम से मुलाकात की मांग की है ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो सके। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं आरोप गुजरात की राजनीति में पुरानी दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू वाली बहस को फिर से जिंदा कर रहा है। केजरीवाल ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां भी कांग्रेस और भाजपा अकाली दल बारी बारी से सत्ता में आते थे और राज्य को लूटते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। गुजरात में भी यही फॉर्मूला काम कर सकता है। गुजरात जैसे शहर में आम आदमी पार्टी का घर घर प्रचार जोरों पर है। उम्मीदवार स्थानीय समस्याओं, पानी, ड्रेनेज, ट्रैफिक और सफाई पर फोकस कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि भाजपा के लंबे शासन में विकास सिर्फ दिखावा है। असल में आम आदमी की हालत नहीं बदली है। कांग्रेस की अनुपस्थिति ने आम आदमी पार्टी खुद को असली विकल्प बता रही है। गुजरात कांग्रेस के लिए ये चुनाव चुनौती भरा है, जहां अगर आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस की जगह और कमजोर हो सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये स्थानीय चुनाव टेस्ट केस माने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर 2027 में भाजपा को चुनौती दी जाए। भाजपा की रणनीति युवा चेहरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टिकट देकर नई ऊर्जा लाने की है। वडोदरा की पोर सीट पर अंकिता परमार जैसे इंस्टाग्राम स्टार को टिकट दिया गया है। हालांकि वहां भी आंतरिक नाराजगी देखी गई है। भाजपा का फोकस विकास के कामों और मोदी सरकार की योजनाओं पर है। कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लेकिन पार्टी की ताकत पहले जितनी नहीं दिख रही है। कुछ जगहों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वोट बंटने का खतरा भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन केजरीवाल का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर कमजोर प्रदर्शन कर रही है ताकि भाजपा सत्ता में बनी रहे। वहीं ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई ताकत के रूप में उभर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें जीती। अब स्थानीय चुनावों में अगर आम आदमी पार्टी सूरत या अन्य शहरों में अच्छा करती है तो फिर 2027 में बड़ा असर पड़ सकता है। पार्टी का फोकस आम आदमी और ईमानदार राजनीति पर है, जहां केजरीवाल ने बार बार कहा है कि गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है। पुरानी पार्टियां 30 साल से राज्य चला रही हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब मॉडल लाकर साफ सुथरा शासन देगी। लोगों से अपील की है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकार कर झाड़ू को वोट दें। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इन आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताया है। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, सिर्फ आरोप है। कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की मदद से विपक्ष को विभाजित कर रही है, लेकिन जमीन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और घर घर प्रचार चल रहा है। गुजरात चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की उसका ऐलान कर दिया है और नामांकन प्रक्रिया चल रही है और प्रचार तेज हो गए हैं। 26 अप्रैल को वोटिंग और 28 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। इन नतीजों से साफ होगा कि गुजरात में विपक्षी वोट किसके पास जा रहा है, आम आदमी पार्टी के पास या कांग्रेस के पास। केजरीवाल का यह बयान आम आदमी पार्टी की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां पार्टी खुद को तीसरा विकल्प या असली विकल्प बता रही है। गुजरात की जनता अब फैसला करेगी कि वो पुरानी पार्टियों के साथ रहेगी या फिर नई पार्टी को मौका देगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।